हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ सम करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने थर्ड सम तक कंप्लीट किया था। ओके, आज हम फोर्थ सम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टूडेंट टीचर रेशियो है, जो क्लास है ना वो, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। ओके, चलो, अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो 15 से लेके 20 तक हो तो वो कितने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से? 3। अगर स्टूडेंट रेशियो 20 से लेके 25 तक हो तो वो कितने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज है? 8। ओके, सो ये आपके स्टूडेंट टीचर रेशियो और ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? आपको मीन और मोड दोनों यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर मीन फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, मीन फाइंड आउट करने के बाद हम मोड फाइंड आउट करेंगे। चलो, मीन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क कहां से आप फाइंड आउट करेंगे? क्लास में से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो क्लास मार्क जिसको हम इंडिकेट करते हैं एक्स आई से, 15 और 20 ये दोनों का बीच की जो वैल्यू है, बीच का जो नंबर है वो दोनों का एडिशन कर दो, आपको क्या मिलेगा? 35। 35 upon 2 करने पर आपको क्या मिलेगा? 17.5, यानी कि आपका फर्स्ट मिला 17.5। अब यहाँ पर हाइट कितनी है? क्लास हाइट कितनी होगी, जिसको हम h से इंडिकेट करते हैं? 25 माइनस 20 क्या मिलेगा आपको? 5। चलो, सो यहाँ पर 5 ऐड करते जाओ या फिर ये दोनों के बीच की वैल्यू लिखते जाओ, दोनों सेम ही होगा। चलो, प्लस 5 करने पर आपको क्या मिलेगा? 22.5। अब देखना, ये दोनों के बीच में भी 22.5 ही मिलेगा। देन आफ्टर 27.5, देन आफ्टर 32.5, then after 37.5, 42.5, 47.5 और लास्ट में है आपका 52.5। चलो, कौन सी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम ए लिख देते हैं यहाँ पर। चलो, यहाँ पर इसको हम 32.5 है ना, उसको हम क्या कहते हैं? ए। सो यू आई की फॉर्मूला क्या होगी? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो चलो यू आई लिख दो। यहाँ पर क्या होगा? 0 -1 -2 -3, देन आफ्टर यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, कोई ऐसा बोले कि यहाँ पर मुझे ए अज्यूम करना है, वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको? एफ आई इंटू यू आई। चलो, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई यू आई। यहाँ पर देखना, एफ आई और ये यू आई दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 3 3 9, इट मीन्स आपको मिलेगा -9। देन आफ्टर 8 2 16, आपको मिलेगा -16। 9 1 9, आपको मिलेगा 9। देन आफ्टर 0, देन आफ्टर 3 1 3, 2 into 0 0, 3 into 0 0, 2 4 8। चलो, सो यहाँ पर होगा 3 1 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और 4 2 8। अब हमें क्या करना है? सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि इसका समेशन चाहिए। चलो, डायरेक्टली तो आप सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, पहले माइनस का करो बाद में प्लस का करो। चलो, क्या होगा? 9 2 18, 18 plus 6 24, 24 carry 2, 2 plus 1 3, यानी कि टोटल होगा 33, तो सॉरी 34, यहाँ पर माइनस की साइन होगी। अब क्या करना है आपको? 8 plus 3 11, यहाँ पर होगा प्लस 11। चलो ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस, सो 34 माइनस 11 कितना मिलेगा आपको? 4 minus 1 3,
3 माइनस 1 2 23 बिगर की साइन माइनस 23। अब यहाँ पर देखो टोटल कितने स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी से यूटी है वो आपको क्वेश्चन में दिया है, एक बार देख लो, नहीं दिया है। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। चलो समेशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या होगा आपका, 8 टू सा 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20 20 प्लस 3 23 प्लस 2 25 कैरी 2 2 प्लस 1 3 यानी कि टोटल है 35 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल जो फॉर्मूला है हमारी मेन की वो यहाँ पर लिख दो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। चलो मेन की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू एच। चलो अब क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। चलो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए, मुझे कितना मिला 32.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई हुआ मेरे पास कितना है -23 अपन समेशन ऑफ एफ आई कितना है मेरे पास 35, हाइट प्लस हाइट कितनी है 5। ठीक है, अब 7 एज 35 कट हो जाएगा, सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा 7। अब क्या करना है 23 का 7 के साथ डिवीजन करना होगा, इसके पहले प्लस माइनस क्या होगा माइनस। चलो सो एक्स बार इज इक्वल टू 32.5 माइनस 23 अपॉन 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 23 का 7 के साथ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो सो 23 का 7 के साथ आप डिवीजन कर दो, 7 3 सा 21 2, अब पॉइंट यहाँ पर 0, 7 2 सा 14 माइनस कर दो, चलो 6 मिलेगा ना, पॉइंट है सो 0। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, 3 डिजिट तक। ठीक है, 7 8 सा 56 4 मिलेगा ना, सो यहाँ पर 0, 7 5 सा 35, चलो 3.285 यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, 3.285। अब माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले जो नंबर है वो लेफ्ट साइड लिखो, राइट साइड वाले जो नंबर है वो राइट साइड लिखते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 285, जो रेस्ट पोजीशन है वहां पर 0 लिख दो। अब माइनस, एक बात ध्यान रखना, जो बिगर डिजिट है वो ऊपर लिखना है, स्मॉलर डिजिट नीचे। यहाँ पर 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 2 2 पॉइंट, फिर से यहाँ पर 12 होगा ना और यहाँ पर 2 होगा। चलो कितना होगा, 12 माइनस 3 9 और 2 माइनस 0 यानी कि 2, 29.215। therefore x bar is equal to 29.215 यानी कि 29.22 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, therefore x bar is equal to 29.22। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा आपको 29.22। चलो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। 29.20, यस सही है। ठीक है, चलो सो 29.22 29.2 लिखा है फाइनल आंसर में, सो सब सेम ही होगा। सो ये आपका क्या होगा, स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा। ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशियो 29.22 एवरेज। अगर हम ऐसा बोले कि पूरे कंट्री में स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, सो एवरेज निकालनी पड़ेगी सभी, सो वो आपको मिलेगा 29.22। अंडरस्टूड। चलो ये था आपका मीन। चलो अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमारा मोड। ओके, मोड के लिए आपको क्या करना है, सिंपल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो। ठीक है, चलो सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 10,
सो ये जो है ना वो आपका मॉडल क्लास होगा। मॉडल क्लास यानी कि ये पूरा नहीं, हाँ ये तो फ्रीक्वेंसी है। मॉडल क्लास आपका क्या होगा 30 to 35, ठीक है। सो ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। इसकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी L, ये आपका F1, F0 और ये F2, ठीक है। सो ये सभी आपको यहाँ पर लिखना होगा हियर। चलो L कितना है आपके पास 30, F1 कितना होगा 10, F0 कितना होगा 9, F2 3 होगा, ठीक है। जो भी आपका क्लास है ना उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे F1 बोलेंगे, ठीक है। सो 1 के पहले क्या आएगा 0, सो ये आपका F0, 1 के बाद 2 तो ये आपका F2। जो आपकी लोअर लिमिट है क्लास की इसको हम बोलेंगे L। इसके अलावा एक और है जो आपको यहाँ पर लिखना है H, क्लास हाइट कितनी है 5। चलो अब मोड का फॉर्मूला, ठीक है। नाउ मोड यानी कि Z। चलो मीन कितना मिला था हमें 29.2, ठीक है 29.2। चलो अब मोड Z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ब्रैकेट H। चलो तो ये मोड की फॉर्मूला हो गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल वैल्यू पुट करके मोड फाइंड आउट करना है। चलो L कितना होगा 30, यहाँ पर हम लिखेंगे 30, देन आफ्टर F1 10 माइनस F0 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है 3, सो F2 3 इंटू ब्रैकेट हाइट मुझे मिला 5। अब सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो Z इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा, सॉरी 10 माइनस 9 क्या होगा 1, सो यहाँ पर 1 होगा। देन आफ्टर 10 टू जा 20 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 12 इनटू 5, ठीक है। चलो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है 5 1 जा 5, therefore Z is equal to 30 plus 5 1 जा 5 upon 20 minus 12 कितना होगा 8। अब देखना डिवीजन अच्छे से, जो डिवीजन में है ना जो डिनोमिनेटर में है ना वो बाहर आएगा, यहाँ पर अंदर 5 अच्छे से, ठीक है। भूल क्या करेंगे आप यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 8 कर देंगे। क्लेवर स्टूडेंट भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है। सो ऐसी गलती ना हो, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, स्मॉलर डिजिट है ना, सो 0 पॉइंट यहाँ पर क्या लिखना होगा 0, 8 6 48 माइनस, चलो कितना होगा 2 पॉइंट है, सो 0 तो लिखना है, 8 2 16 20 माइनस 16 कितना होगा 4 पॉइंट है, सो 0 8 5 42 सॉरी 40 यानी कि 0 0। इट मीन्स यहाँ पर आपको डिवीजन मिलेगा 30 प्लस 0.625। इट मीन्स Z आपका क्या होगा 30.625, ठीक है। राउंड ऑफ करने पर आपको 63 मिलेगा, therefore Z is equal to 30.63। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर 30.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जनरली पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट हम कंप्लीट करेंगे, 5 या फिर मोर देन 5 है तो आगे एक डिजिट ऐड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली हम रिमूव कर देंगे, सभी सम्स में हम ऐसा करेंगे। ओके चलो, सो ये आपका आंसर मिल गया मोड का 30.6 या फिर 63। अब ये दोनों का इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको दोनों का बताना है कि क्या इंडिकेट करता है। चलो मोड आपका है 30.63 यानी कि 30.6, वो क्या इंडिकेट करता है
मेजोरिटी जो भी यहाँ पर स्टेट्स है या फिर मेजोरिटी यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है, उसका स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि 30.63 जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि पूरे कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऐसे यूटी या फिर स्टेट होंगे जिसका स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होगा, 30.63। देन आफ्टर एवरेज मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो है आपका 29.2। सो एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा 29.2। और सबसे ज्यादा कंट्रीज, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेट्स या फिर यूटीज जो है उसका स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होगा, 30.63। आई होप कि आपको पूरा सम अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। चलो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर वर्ल्ड के कुछ बैट्समैन है, ठीक है, वर्ल्ड के कुछ बैट्समैन है जिसने ये रन्स बनाए हैं। अगर मैं बोलूं कि 3000 से लेके 4000 तक जो रन्स है, तो वो कितने बैट्समैन है, वर्ल्ड के 4 ऐसे बैट्समैन है जिसने 3000 से 4000 तक रन बनाए हैं ओडीआई, ठीक है। चलो 4000 से लेके 5000 तक कितने बैट्समैन है, 18 ऐसे सब बैट्समैन है। 10,000 से 11,000 तक रन्स वाले सिर्फ एक ही बैट्समैन। तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना। चलो मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है उसको हम बोलेंगे आपका मॉडल क्लास। चलो तो ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है, आपको लिखना होगा हियर करके कि कौन सी वैल्यू है आपकी हियर। चलो एल कितना होगा आपका 4000। देन आफ्टर ये F1 होगा ना, F1 है आपका 18, इसके पहले F0 मिलेगा, वो आपको मिलेगा 4। देन आफ्टर F2 आपको मिलेगा 9। लास्ट वन इज क्लास हाइट। क्लास हाइट आपकी क्या होगी, 1000, ठीक है। चलो ये सब आपको अच्छे से मालूम। अब क्या करना है, सिंपल मॉड की फॉर्मूला लिख दो। चलो मॉड की फॉर्मूला क्या होगी, मॉड की फॉर्मूला, नाउ मॉड z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into bracket H। चलो अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको, बहुत इजी सम है, इसमें सिर्फ मॉड ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो L कितना है आपका 4000 into bracket F1 18 minus F0 4 upon 2 into 18 minus 4 minus F2 कितना है आपका 9। सो यहाँ पर 9 होगा into 1000। क्लास हाइट आपकी 1000 है ना, सो 1000। देन आफ्टर क्या करना है, चलो z is equal 4000 as it is। 18 minus 4 कितना होगा 14, और ये 1000 है ना, सो डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख दूंगा 14,000 अपॉन 18 टू जा 36 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13, बिगर की साइन यानी कि माइनस 13 हो जाएगा। चलो देयरफॉर z is equal to 4000 प्लस 14,000 अपॉन 36 माइनस 13। चलो इसका डिवीजन करना है आपको, 36 माइनस 13, 6 माइनस 3 3 मिलेगा, 3 माइनस 1 2 मिलेगा, 23। चलो सो 23 का 14,000 के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके पहले भी 23 वाला डिवीजन हमने किया था, ठीक है, लास्ट या फिर सेकंड लास्ट सेशन में हमने ये किया था। चलो यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं, 23 का 14,000 के साथ हमें डिवीजन करना है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 14,000 डिवाइड बाय 23। चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ना 23 के साथ, वो इरेज मत करना, ठीक है। 23 टू सा कितना होगा
पहले तो हमें 3 डिजिट लेने होंगे ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर तो सिर्फ 46 मिला, हमें 140 तीनों डिजिट साथ में लेने होंगे। सो 23 8 जा 8 3 जा 24, carry 2, 8 2 जा 16 plus 2 18, 184, 23 7 जा करो चलो, 7 3 जा 21, carry 2, 7 2 जा 14 plus 2 16, चलो 161, ये भी ज्यादा है। 23 6 जा 6 3 जा 18, carry 1, 6 2 जा 12 plus 1 30, चलो 138, 23 6 जा 138, 140 माइनस 138 कितना होगा, 2 मिलेगा आपको, ये वाला जीरो है वो यहाँ पर होगा। अब देखना, ये जीरो यहाँ पर आपने लिख दिया, फिर भी ये 20 मिला आपको, यहाँ पर 23 है। सो एक साथ हम क्या दोनों जीरो यहाँ पर लिख देंगे, दोनों जीरो यहाँ पर हम लिख देंगे, तब क्या होगा, डायरेक्टली अगर 2 डिजिट आपको लिखना है तो यहाँ पर एक जीरो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो जीरो लिखना होगा। अब 200 है ना, चलो 200 सबसे ज्यादा नजदीक, यस ये था 8, 23 नाइजा एक बार देख लो, 27 कैरी 2, 2 9 2 18 प्लस 2 20 207, ये तो ज्यादा हो गया, यानी कि 23 8 जा 184, 8 जा सॉरी 8 जा, ठीक है, 23 8 जा 184, चलो माइनस करो, 184 प्लस 6 कितना होगा, 190, और 200 यानी कि 16 बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट लिखो, चलो पॉइंट है तो यहाँ पर 0, 160 कहां पर है, 160 161 7 जा है, सो फिर से 6 जा होगा ना, 23 6 जा 138, अब माइनस करो फिर से 138 और 2 ऐड कर दो 140, और 40 से 60 वो 20, यानी कि टोटल कितना हुआ 22, चलो पॉइंट है सो 0 ऐड कर दो। अब 220 है सो 9 जा होगा ना, क्योंकि 10 जा तो 230 हो जाएगा, सो वो तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 23 9 जा यहाँ पर क्या होगा 207, चलो माइनस कर दो, 7 से 10 10 और 20, टोटल 13 होगा, पॉइंट है सो 0, पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट तक जाना है, ओके। चलो 130, सो 138 6 जा है, सो 23 5 जा मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, 23 5 जा मुझे करना पड़ेगा, चलो 23 5 जा कितना होगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 115, चलो यहाँ पर मुझे पता चल गया क्या होगा, 5 होगा, आगे कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं यही रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एज इट इज यहाँ पर ये सम रखता हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो कि इसका रिवीजन कैसा हुआ, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, z इज इक्वल टू 4000 प्लस ये दोनों का डिवीजन कर दो, चलो क्या मिलेगा आपको 608.695, चलो यहाँ पर देखना 695 है, इट मीन्स यहाँ पर हम राउंड ऑफ करेंगे, 5 और मोर देन 5 है, यहाँ पर 10 10 यानी कि ये डिजिट आपको ऐड करना है, यानी कि ये 6 है ना, वहां पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, देयरफॉर z इज इक्वल, पहले तो ये लिख दो 4000 प्लस 608 कितना होगा 4608.695, it means z is equal to 4608.69 भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 भी लिख सकते हैं, whatever। चलो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है, ठीक है। चलो 7 ही है, जैसा मैंने बताया था आपको 695 है, यहाँ पर देखो एक ही ऐसा सम आपके एग्जांपल्स में है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, सो 10 मिलेगा, 10 ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए आपको क्या करना है, आगे वाले डिजिट में 1 ऐड करना है, यानी कि आपको मिलेगा 4608.7, और क्या है रन्स है ना, सो रन्स, अच्छे से लिख देता हूं, चलो सो
दिस इज योर फाइनल आंसर कि मेजोरिटी जो बैट्समैन है यानी कि जो आपका मोड होगा वो क्या होगा रन्स का 4608.7 रन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सम नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज का लास्ट सम है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कार पास आउट की है, एक रोड पर बैठा है पर्टिकुलर स्पॉट पर और जितनी भी कार पास आउट होती है उसका यहाँ पर डेटा उसने कलेक्ट किया है और आपको यहाँ पर क्या करना है उसका मोड फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड फाइंड आउट करने के लिए पता है आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका मॉडल क्लास आपको डिसाइड करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 मिलेगी आपको यहाँ पर। सो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा हियर, पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी डेटा है वो यहाँ पर लिखना होगा। ये आपका F1 होगा ना, सो F1 20, F0 12, देन आफ्टर F2 11, ये आपकी L होगी। सो L इज इक्वल टू 4040, देन आफ्टर हाइट, क्लास हाइट कितनी होगी आपकी यहाँ पर 10। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मोड है उसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही मिलेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में नॉन कंटिन्यूअस डेटा भी होगा बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर मल्टी मॉडल डेटा भी हो सकता है, यानी कि दो मोड भी मिल सकते हैं आपको सेम कंडीशन पर। इसका मैं एक एग्जांपल्स मैंने लास्ट या फिर सेकंड लास्ट सेशन में दिया था, जब भी हमने मोड का जो सेशन स्टार्ट किया था उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बार फिर से आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिकेटर है, तभी उस मैंने सेम एग्जांपल दिया था कि 10 मैचेस खेले हैं उसने और उसने नंबर ऑफ विकेट्स लिए। फॉर एग्जांपल 3 मैचेस ऐसे है जिसमें उसने 2 विकेट लिए और 3 मैचेस ऐसे है जिसमें उसने 5 विकेट्स लिए। ठीक है, सो दोनों में आपका मोड क्या मिलेगा, 2 और 5 दोनों मिलेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी मॉडल डेटा। ओके, चलो अब यहां पर आपको क्या करना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि आपका डेटा मिल गया। अब मोड की फॉर्मूला, नाउ मोड z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू ब्रैकेट H। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, चलो वैल्यू लिखनी है आपको। देयरफॉर z इज इक्वल टू L कितना है 4040 प्लस F1 कितना मिलेगा आपको 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 है 11। चलो इनटू ब्रैकेट क्लास हाइट क्या है आपकी 10। सिंप्लीफिकेशन दे दो, चलो देयरफॉर z इज इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस 12 कितना होगा 8, 20 टू जा 40 माइनस 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 प्लस 12 प्लस 11 कितना होगा 23 इंटू हाइट कितनी है 10। अब 40 माइनस 23, देयरफॉर z इज इक्वल टू 40 प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 8 इंटू 10 अपॉन, शायद अगर कट हो जाता है तो, अगर नहीं होता तो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 40 माइनस 23, चलो 23 प्लस 7 कितना होगा 30। ठीक है, और 30 प्लस 10 40, यानी कि 7 और 10 दोनों का एडिशन 17। चलो कट तो नहीं होगा, सो हम डायरेक्टली 8 इंटू 10 कर देंगे 80। आपको क्या मिलेगा 80 मिलेगा। 80 का 17 के साथ आपको क्या करना है डिवीजन। चलो 17 और 80, 17 फोर जा होगा ना,
68, 17 5 जा तो इंक्रीज हो जाएगा 80 से। चलो माइनस करने पर क्या मिलेगा आपको, 12, 8, 68 प्लस 2 70 और 80 12 मिलेगा। चलो अब डायरेक्टली आप पॉइंट ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट करो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 17 5 जा 85, 17 7 जा 119, 1 मिला, पॉइंट है यानी कि 0। फिर से आप यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि 10 17 से स्मॉल डिजिट है, यहाँ पर फिर से 0 मिलेगा मुझे। अब 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 इंक्रीज हो जाएगा 17 5 जा, इट मीन्स आपको मिलेगा 4.705। चलो z इज इक्वल 40 प्लस यहाँ पर क्या होगा 4.705। चलो दोनों का एडिशन कर दो, 40 प्लस 4 44 डायरेक्टली हो जाएगा। Therefore z is equal to 44.705। चलो राउंड ऑफ करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 71, यानी कि फाइनल आंसर आपका क्या होगा 44.71 कार्स। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या मिलेगा, आपको मोड मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपका मोड था। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी आईएमपी सम्स थे, जो भी बोर्ड में आने वाले सम्स है, उसका पर्टिकुलर में एक सेपरेट लेक्चर यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, और आपको वो पर्टिकुलर उसमें सभी टाइप्स के सम्स आ जाएंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम्स भी आ जाएंगे। ओके, चलो आई होप कि ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।